हाय बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल पिंटू एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों का इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताऊंगा। जिस बच्चे को इंग्लिश बहुत कमज़ोर है या थोड़ा बहुत आता है, वो आज इंग्लिश एप्लीकेशन लिखना उनको आ जाएगा। इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, 2023 में यह क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि राइट ए लेटर टू द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग प्रॉपर केयर फॉर द पेटेंट ऑफ कोविड-19 इन स्टेट रन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यानी एक एप्लीकेशन लिखिए, आवेदन लिखिए जिसके मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल में कोविड-19 के लिए मतलब किस तरह से ध्यान दिया जाए, क्योंकि इससे तो सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन लिखने में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टू लिखेंगे, टू। उसके बाद आपको द लिखने के अब इसमें टू द लिख दिए। उसके बाद आप क्या प्रिंसिपल, अगर इसी तरह अगर कोई भी एप्लीकेशन लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चीफ मिनिस्टर। तो क्वेश्चन में देख के हम देखिएगा एप्लीकेशन लिखेंगे। तब टू द चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर लिखेंगे CHIEFMINISTER, चीफ मिनिस्टर। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर लिखने के बाद अगर हम यहाँ चीफ मिनिस्टर कहाँ के था, तो इसमें आपको अब ये बात लिखना है कि चीफ मिनिस्टर कहाँ का। तो चीफ मिनिस्टर इसी क्वेश्चन में देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिख दीजिए। हम लोग बिहार का है तो क्या लिखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब देखिए, यहाँ पर अगर हमारा एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास लिखना रहता तो हम क्या लिखते, टू द प्रिंसिपल। इस जगह पे क्या लिखते, स्कूल का नाम। अगर ये स्कूल का नाम लिखते, यहाँ पर उसका एड्रेस भी लिखते। अगर मान लीजिए कि चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट बिहार का है, यानी बिहार का चीफ मिनिस्टर, अब उसका स्थान आप लिखना चाहते हैं जहाँ वो रहते हैं, वहाँ का नाम लिख सकते इस जगह। अगर नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद हम आगे अब देखिए, आगे जो टू लिखा हुआ है, टू के सामने जस्ट एक लाइन छोड़ के हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अब हम किस लिए लिख रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन में ही पढ़िए, राइट ए लेटर टू द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग प्रॉपर केयर फॉर द पेटेंट ऑफ द स्टेट इन कोविड-19 स्टेट रन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पर देखिए, रिगार्डिंग जो लिखा हुआ है, किसके लिए, हम किसके लिए लिख रहे हैं कि वहाँ पर सही से रोगी को देखा जा रहा है सरकारी हॉस्पिटल में कि नहीं, इसके लिए। ठीक है ना। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। क्या लिखेंगे, प्रॉपर केयर। उसके बाद इतना मतलब कि आप यहाँ से यहाँ तक हॉस्पिटल्स, यानी यह हॉस्पिटल तो बिहार में बहुत सारा है, इसलिए एस लगा तो प्लूरल। यहाँ तक आप अपने से लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे हम अगर पूरा लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है। अब चलिए आगे। अब देखिए, सब्जेक्ट लिखने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, तो हमें इंग्लिश आता नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना पड़ेगा, अब कुछ लाइन चेंज करना है एक, और उसका लिखना है रिस्पेक्ट। क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर, है ना। इसको पैराग्राफ दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ से फिर लाइन चेंज करेंगे। उसके बाद ये बताइए हम इसमें क्या क्या लिखे। जितना भी लिखे हैं सब क्वेश्चन से ही लिखे, ध्यान से देखिए। पहला नंबर टू लिखे, उसके बाद द, इस क्वेश्चन में चीफ मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर लिखे। अब लिखा कि यह चीफ मिनिस्टर कहाँ के था, तो गवर्नमेंट के ऑफ बिहार। तो बिहार का आपको सिर्फ एक स्पेलिंग याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ही गवर्नमेंट है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए पैटर्न देखते चलिएगा। सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट में क्या लिखे, किसके लिए लिख रहे हैं, तो वह प्रॉपर हमेशा मतलब कि हॉस्पिटल में जो सरकारी हॉस्पिटल में कोविड-19 का मरीज़ है उसको ध्यान देने के लिए। तो यहाँ पर प्रॉपर केयर, ये पूरे लाइन
हम यह पूरा यहाँ से यहाँ तक इसमें उतार देंगे, जो हम खाली जगह आपको छोड़ दिए। ठीक, अब रिस्पेक्टेड सर लिखना है इतना, और उसके बाद ये 4 वर्ड याद करके रखना है। जैसे देखिए पहला नंबर क्या लिखेंगे, आई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई बिग टू से दैट, इतना आप याद रख सकते हैं। उसके बाद शुरू होता है यहाँ से, देखिए माई नेम इज, आपका जो नाम है इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद फिर लाइन इसी तरह लिखेंगे आगे बढ़ के, माई नेम इज माई फादर्स नेम, ऐसे लिखिए, माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज, आपका पिताजी का जो नाम है वो लिखना है। उसके बाद एंड क्या लगाना है, एंड आई बिलोंग, आप कहाँ का निवासी है वो भी लिखना पड़ेगा, बिलोंग्स लगा दीजिए टू, अभी जगह खाली स्थान को छोड़ देते हैं क्योंकि आप अपना यहाँ एड्रेस भर दीजिए। जैसे जिस गांव का से आप है उस गांव का नाम भर दीजिए, जिला का नाम भर दीजिए। उसके बाद फिर एंड कर दीजिए, एंड आई एम ए पीपुल, आप मतलब कि ऐसे सरकार को पीपुल ऑफ योर स्टेट, मैं आप ही के राज्य का निवासी हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, स्टेट। अब देखिए, अब तो इतना आपको लिखने आ जा सकता है। अब इसके आगे हमको क्या लिखना है, पहले फिर से एक बार रिवीजन करते। देखिए सब्जेक्ट में आप तो समझ चुके थे कि क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर ये भी आप समझ चुके थे कैसे लिखना है। इतना को याद रखना है, आई बेग्स टू से डैट, इतना आप लिखना है। उसके बाद ये तो सब आप लोग के आता ही है, माई नेम इज, आपका नाम होना चाहिए, माई फादर्स नेम इज, आपका पिताजी का नाम होना चाहिए, एंड आई बिलोंग्स टू, आप कहाँ से रहते हैं यानी आपका एड्रेस लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद एंड और आई एम ए पीपुल ऑफ योर स्टेट, मैं आपके राज्य का निवासी हूँ। उसके बाद अब हमको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, तो क्या करेंगे, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। अब इस पूरे एप्लीकेशन के क्वेश्चन में पढ़िए, एप्लीकेशन के क्वेश्चन में कहीं भी आपको टू दिखाई दे रहा है, टू यहाँ देखिए टू दिखाई दे रहा है, यहीं से पूरा क्वेश्चन को उतार दीजिए। अब यहीं से पूरा क्वेश्चन को उतार देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू के बाद द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग, तो यहाँ से क्या लिखना है, द चीफ मिनिस्टर। देखिए वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम पूरा नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिए इस तरह से, द चीफ मिनिस्टर। यहाँ से देखिए रिगार्डिंग प्रॉपर केयर फॉर द पेटेंट ऑफ स्टेट रन्स यानी कोविड-19 इन स्टेट रन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी टोटल यहाँ से लिखते हुए यहाँ लास्ट में क्या लिख देना है, हॉस्पिटल, क्या लिखना है, हॉस्पिटल्स, बहुत सारा हॉस्पिटल्स है। आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है योर फेथफुल, क्या लिखना है, आपका विश्वासी, योर FAITHFUL फेथफुल नेम, पहला नंबर में आप नेम लिख सकते हैं, फादर्स नेम लिख सकते हैं, उसके बाद एड्रेस लिख सकते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, इधर डेट लिख सकते हैं। ठीक,
इस तरह से आप एक एप्लीकेशन को अच्छा से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने स्कूल के बारे में मतलब यहाँ चीफ मिनिस्टर, यहाँ प्रिंसिपल रहेगा तो उसी तरह लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल के पास यानी स्कूल में आवेदन लिखने का तरीका आपको बताऊंगा। तो ये आप कंप्लीट करके और लिख के हमको बताइए कि आपको आया कि नहीं आया लिखने। ठीक है, धन्यवाद।